Dr. Dheeraj Khurana. I'm the president of the Faculty Association of PGI, and with me is my entire executive committee. Dr. Lakshmi, General Secretary, Dr. Shalini, Joint. सर हिंदी में बोलने की हिंदी में बोल रहा था जी. तो मैं अपने फैकल्टी एसोसिएशन पीजीआई का प्रेसिडेंट हूँ और साथ मेरे सारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है. डॉक्टर लक्ष्मी है जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर शालिनी जॉइंट सेक्रेटरी, एंड देन डॉक्टर नीलम, डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर संतराम ट्रेजरर एंड डॉक्टर सुरेश. हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं जो कि ये घिनौना एक इंसिडेंट हुआ है विच इज़ फॉर द एंटायर हेल्थ कम्युनिटी. ये बहुत ही हॉरिफाइंग, डिस्ग्रेसफुल एंड अपैलिंग. मतलब कि ये हम सबको चौंका देने वाला इंसिडेंट है और इतना ये घिनौना है कि चुप रहना पॉसिबल नहीं है इसके लिए. इसके बाद हम इसलिए आज इकट्ठे हुए हैं ताकि एक तो आपको हमारा स्टैंड जो फैकल्टी का पीजीआई का क्या है उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं. सबसे पहले तो हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं जो इंसिडेंट कार हॉस्पिटल कलकत्ता में हुआ है. बहुत ही इसको तो लोएस्ट डिग्री का एक इंसिडेंट हुआ है जिसको हमें बहुत इफ़ेक्टिवली टैकल करना चाहिए. और गवर्नमेंट को हमारी द लोकल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी स्ट्रॉन्ग एक प्रोटेस्ट है इन अ वे कि इसको अच्छी तरह डील किया जाए, ठीक तरह से डील किया जाए. डॉक्टर समीर हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ही इज़ जॉइंड अस नाउ. सो ये जो ऑनगोइंग अभी प्रोटेस्ट चल रहा है सीनियर रेजिडेंट्स का, हमारे जितने भी रेजिडेंट्स जो कि पीजीआई में काम करते हैं वो ऑन प्रोटेस्ट हैं. हम उसका फुल सपोर्ट, सॉलिडारिटी एंड फुल सपोर्ट दे रहे हैं. वो इस तरह दे रहे हैं कि हम वो जिस टाइम पे वो सब स्ट्राइक में हैं, हम ये हॉस्पिटल पे सारी सर्विसेज चला रहे हैं, ऑल इमरजेंसी सर्विसेज, सारी ओपीडीज़ और जितनी आईसीयूज़ हैं जहाँ पर भी क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको सारी फैकल्टी संभाली हुई है. सो इन दैट वे हम किसी भी पेशेंट को या पब्लिक को हम ये नहीं कर रहे हैं कि मेडिकल सर्विस नहीं दे रहे हैं, हम किसी को मोड़ नहीं रहे हैं. जिसको भी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है उसको सर्विस दी जा रही है. सबसे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये अब मामला इतना बिगड़ चुका है कि ये इसका सोल्यूशन निकलना ही चाहिए है. और हमारी फुल सपोर्ट जितने भी एजिटेटिंग रेजिडेंट्स हैं उनके साथ है. वी आर पार्ट ऑफ दैट एजिटेशन. तो उस एजिटेशन के साथ हमने उनके साथ सपोर्ट ब्लैक बैजेस के साथ कर रहे हैं करंटली. और अपने काम ख़त्म करने के बाद जब 5 बजे के बाद हम उनके साथ उनकी एक्टिविटीज़ में भी भाग देते हैं. पहले हम कुछ कल परसों हम की बात है कि हम उनके साथ इकट्ठे हुए थे कैरों ब्लॉक के सामने. और आगे भी हमारे कुछ प्लान्स हैं जो कि इस आवाज़ को और भी बुलंद करेंगे. सो सबसे पहले तो हमारी डिमांड यही है कि जस्टिस दिया जाए. जो विक्टिम है उसको एक जस्टिस मिलना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए उसके साथ और उसकी फैमिली को. क्योंकि ना केवल ये उसकी फैमिली के बारे में है, पूरी कंट्री है, पूरी कंट्री की विमेन, पूरी कंट्री की बेटियों के बारे में है. वी ऑल शुड फील सिक्योर. सारे डॉक्टर्स, ना केवल डॉक्टर्स, मैं तो कहता हूँ सब स्टूडेंट्स को अपनी एस्टेब्लिशमेंट में सिक्योर होने का पूरा राइट है. एंड दिस इज़ व्हाट वी आर स्टैंडिंग फॉर. सबके साथ सबके लिए एक सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए. और ये CPA जिसको कहते हैं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत ये एक्ट लागू होना चाहिए ताकि सब अपनी अपनी वर्क प्लेस पे सेफ़ और सिक्योर फील करें. क्योंकि ये मुद्दा उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है. आपने सारी कहानियाँ सुनी होंगी कैसे पहले इवेंट हुआ और उसके बाद वो अगर काफ़ी नहीं था उसके बाद जो परसों राइटिंग हुई है रात को जहाँ डिस्ट्रॉय किया गया है. ये दिस इज़ हॉरिबल, डिस्ग्रेसफुल इन आवर कंट्री व्हाट इज़ हैपनिंग. कहाँ एक तरफ हम इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक अदर एक्सट्रीम है, जैसे लगता है कि हम डार्क एजेस में हैं. दिस वी हैव टू कम आउट ऑफ दीज डार्क एजेस एंड प्रूव टू द वर्ल्ड कि हम भी अपने वर्क फोर्स, विमेन फोर्स को सिक्योर कर सकते हैं. दैट इज़ अ बिग नीड ऑफ द आवर. तो हमने इसके लिए आज सारे जितने भी हेल्थ केयर एसोसिएशंस हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑफ पीजीआई की एसोसिएशंस हैं, उनके साथ जॉइंट मीटिंग की है और एक जॉइंट एक्शन ग्रुप बनाया है जिसमें कि एसोसिएशंस हैं जैसे कि नर्सिंग एसोसिएशन है, OT टेक्नीशियंस की एसोसिएशंस हैं,
ABMS जो बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एम्प्लॉयज़ यूनियन, इनके साथ अभी हमारी मीटिंग होकर हटी है, जिसमें सब ने अपना आश्वासन दिया है कि वो हमारे साथ खड़े हैं। सारे एक एक एसोसिएशन हमारे साथ है और जॉइंटली इसका हिस्सेदार बनेंगे, इस एजिटेशन का हिस्सेदार बनेंगे। सो एक तो हमारा डिसीजन ये हुआ है कि ब्लैक बैजेस के साथ सबने टिल द टाइम ये एजिटेशन चल रही है, सबको एक ब्लैक बैज लगाकर साथ सपोर्ट देना है। जो भी एजिटेटिंग रेजिडेंट्स हैं उनके साथ हमारा समर्थन दिखाना है। दूसरा जो है, हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो कि रेजिडेंट्स के साथ प्लान करेंगे, ये करने का हमने प्लान किया है। जो भी एक्टिविटी होगी हम उसमें उनका फुल सपोर्ट और साथ भी देंगे, पर वो सब होगा हमारे वर्क आवर्स के बाद। हम वर्क को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी की सफरिंग को उसको हम रिफ्यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो किसी भी कोई भी पेशेंट जो आ रहा है उसको हम अपनी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस आवर में, ये एक बहुत ही क्रिटिकल आवर है पूरी, ना केवल आई थिंक मेडिकल कम्युनिटी के लिए, आई थिंक सारी कंट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी टाइम है, समय है, जिसमें कि पब्लिक को हमारे साथ खड़े होने का एक टाइम है, जिसमें पब्लिक को बाहर आना चाहिए इन सपोर्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स हु प्रोवाइड यू विद मेडिकल केयर, जो आपकी सफरिंग को एलिविएट करते हैं, आपकी सफरिंग ठीक करते हैं। अगर वही सिक्योर नहीं है तो आपको कौन बचाएगा, कौन आपकी मेडिकल सर्विस दे सकेगा अगर वही एक अपनी जगह पर महफूज नहीं फील करते हैं। सो मेरा ये दरख्वास्त है जनरल पब्लिक से भी कि फुल सपोर्ट के साथ अपना डॉक्टर्स को सपोर्ट करें। नॉट ओनली डॉक्टर्स, ऑल स्टूडेंट्स, सबके बच्चे पढ़ते हैं मेडिकल कॉलेजेस में। आई थिंक पेरेंट्स आर द मोस्ट एग्रीव्ड विद दिस हैपनिंग जो हुई है, एंड सबको इस चीज़ का डर है। तो ये एक नागरिक का नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है और सबको साथ मिलकर ये सॉल्व करना है। विद दिस अभी दूसरा एक और मुद्दा अभी जो आया है, IMA ने एक कॉल दिया है टू रन ऑफ द OPDs। वो अभी मैं नहीं, हम अभी क्योंकि हमारे रूल्स अलग होते हैं, तो हमारी एक जॉइंट मीटिंग है विद ऑल द AIIMS एंड INIs इन द इवनिंग। वी विल डिसाइड कि हमने उस पर क्या एक्शन लेना है। दीज आर द मेजर पॉइंट्स जो मैं आगे आपके रखना चाहता था। बाकी आपके कोई सवाल हैं तो हम। सो डिमांड्स, अभी तो मेन डिमांड यही है, CPA को लागू होना चाहिए, और ताकि सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, स्टूडेंट्स और कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल जो कि हॉस्पिटल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है, वो सेफ़ और सिक्योर फील किया जाए। और नंबर 2, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई जाए। आई थिंक दैट इज़ अ फर्स्ट डिमांड कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए जो भी कांड हुआ है वहाँ पर RG कार हॉस्पिटल में, एंड उसको अपनी कंक्लूजन नतीजे पर लेकर जाया जाए विद द राइट फोर्सेस एंड द राइट इन्वेस्टिगेटिव टीम्स। अभी जो आज दोपहर में सेंटर ने कहा कि विदिन 6 आवर अगर किसी का उस पे FIR करनी जरूरी है, उसको वो एक आई थिंक दिस इज अ मूव, वेरी पॉजिटिव मूव, जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स की प्रोटेक्शन में किया गया है। इट इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप। आई थिंक पूरी इंस्टीट्यूशन के FIR करने का उसमें दिया गया है, सो दैट इंडिविजुअल पे ओनस नहीं आता है, पूरा इंस्टीट्यूट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आई थिंक इट्स अ वेरी बिग स्टेप। मे बी ये एक लाइट है विच वी सी, एंड फर्दर इसको आगे अभी प्रोग्रेस वी आर वॉचिंग। Yes, I think Dr. Sameer है यहाँ. He will apprise you of all the changes planned in PGI. हमने सबसे जो इंसिडेंट हुआ अनफॉर्चुनेट, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ हमारे दिमाग में पहले भी था, डायरेक्टर साहब से हमने मीटिंग की कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं। सबसे पहले हमारी डिमांड थी कि ड्यूटी रूम
फीमेल ड्यूटी रूम शुड बी देयर इन ईच एंड एवरी एरिया जहाँ पर रात को बच्चे ड्यूटी करते हैं। हमारे 3 तरह के होते हैं, एक डॉक्टर्स हैं, एक नर्सेज हैं और एक पैरामेडिकल स्टाफ हैं। टेक्नीशियंस भी रात को 2 बजे शिफ्ट चेंज होती है, सो उनको रहने के वो रात को 2 बजे नहीं आ सकते। तो हमने उन प्लेसेस को सिक्योर करने के लिए एक आइडिया दिया है। डायरेक्टर साहब हैज़ प्रॉमिस अस कि हम एट द अर्लीस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप्स हैं उसमें पैनिक बटन्स के लिए हमने डिमांड क्रिएट कहा है कि जैसे ही मैं वहाँ पर पैनिक बटन हो तो वो एटलीस्ट सायरन बजे। जैसे आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन्स पे आ जाएगा कि हाँ समथिंग इज़ हैपन इन दिस, उसमें कुछ फॉल्स अलार्म होंगे, उसका हम सोच रहे हैं कि कैसे हम उसको कवर अप कर सकते हैं। ये ना हो कि कोई शरारती आंसर आके एक उस रूम के अंदर एंट्री जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से, वो हमारी पहले से ही था कि ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। और हमने कदम इंजीनियरिंग विंग के साथ, मैं आज भी वहीं पर मीटिंग कर रहा था कि वो उसको हम कैसे लागू कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा कैंपस हम अकेले, हम अपना नहीं है, हम सारे कैंपस में चाहते हैं, बट हम अपना लीड लेना चाहते हैं कि हमने अपने बच्चे को आज के दिन डॉक्टर्स जो फीमेल डॉक्टर्स, उनको डर लग रहा है कि हम ड्यूटी कैसे करें रात को, कि ये जो इंसिडेंट कैलकाटा में हुआ है ये मेरे साथ भी हो सकता है, किसी भी एक बच्चे के साथ हो सकता है। अगर ऐसा है सिस्टम, हॉस्पिटल जो पहले सोचते थे सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस है, बच्चे की एडमिशन होती थी ना MBBS में तो कहते थे इसकी लाइफ सिक्योर हो गई है, आज के दिन डर लगता है। अगर मेरा बेटी है वो अगर नाइट ड्यूटी पे जा रही है, पेरेंट्स आर कंसर्न कि ये कुछ ना हो। सेकंड पॉइंट था हमारा कि कैंपस में ब्लैक स्पॉट्स को ख़त्म किया जाए। उसके लिए कल HE इलेक्ट्रॉनिक और हमारा इलेक्ट्रिकल प्लस सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने राउंड किए हैं। हमारा काफ़ी हमारा कवर है, पर जहाँ पर थोड़ा भी लगा कि अगर एक्स्ट्रा लाइट लग सकती हैं, हम उसके लिए हमने डिमांड कहा है कि वो लाइट्स लगनी चाहिए जहाँ जहाँ रात को, क्योंकि हमारी लैब्स रात को 12-1 बजे, रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, 12-1 बजे बच्चे जितने रिसर्च स्कॉलर हैं, PhD स्टूडेंट्स हैं, वो जब अपने हॉस्टल जाते हैं तो डोंट फील सिक्योर। तो उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड्स, अगेन मैन पावर जो होती है गवर्नमेंट सेटअप्स में कम होती है, थोड़ा सा बोला गया कि रात को गेट्स हम कर पाएँ। डॉक्टर साहब ने, हमने पहले भी कहा था कि रूम बैरियर्स हैं, जैसे भी हैं इलेक्ट्रॉनिक बैरियर्स होने चाहिए, रूम्स के अंदर कार्ड से एंट्री होनी चाहिए अनऑथराइज्ड। और सबसे इम्पॉर्टेंट था हमारे कैमरास, कि एवरी एरिया शुड बी कवर्ड अंडर कैमरास। पब्लिक प्लेसेस जो हैं, रूम के अंदर तो नहीं हो सकते, बाहर हमने कल 500 कैमरेज हमारे लगे हुए हैं, उनमें से जो डिफेक्टिव कैमरास थे कल सारे कैमरास चेक करवाए गए हैं। उसमें 15-20 जो नहीं वर्किंग थे उसके लिए आज वो रिपेयर हो रहे हैं। और नेक्स्ट ऑर्डर जो है तकरीबन 400-500 कैमरेज का हमने सिक्योर करने के लिए, ये थ्रू कुछ हमने कदम उठाए हैं। पब्लिक की हम चाहते हैं, जैसे प्रॉब्लम क्या होती है, शराब पी के इमरजेंसी में लोग आ जाते हैं। अब हमारे सिक्योरिटी गार्ड रोकना चाहते हैं पर उनके पास पावर कम होती है। पुलिस से, चंडीगढ़ पुलिस से हमारी वो होगी कि हर हॉस्पिटल में हमारे पास एक पिकेट बनी हुई है, पुंदर चौकी है, पुलिस चौकी, बट उनके लोगों का हमारे को उनको बुलाना पड़ता है। दे आर नॉट ऑन ड्यूटी की इमरजेंसी में, दे आर सिटिंग देयर, वो ये देखें। तो हम थोड़ा सा उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से हम डिमांड करेंगे कि जो चंडीगढ़, प्रॉब्लम क्या है, चंडीगढ़ PGI से सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं और बदले में हमारे को कुछ नहीं देते। इसमें हमने आज के दिन हमारा ये डिमांड थी कि पब्लिक शुड कम आउट, कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। डॉक्टर साहब ने जैसे बोला कि पब्लिक को हमारे साथ, पब्लिक का ये हो रहा है, आपके अखबार में भी आता है, पब्लिक इनकन्वीनियंस्ड। ठीक है, हमको भी पता, हमारे पास वे आउट क्या, हमारे बच्चे अगर इनसिक्योर हैं वो कैसे काम करेंगे। तो थोड़ा बहुत हमने इसीलिए इमरजेंसी देखी, आप भी चले जाइए, इमरजेंसी में डबल रश है, क्योंकि जो बंदा OPD में भी आता है उसको लगता है कि मेरी, क्योंकि जो पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा है उसको लगता है मेरे को तो इमरजेंसी है। हम उन लोगों को भी देख रहे हैं, ऐसा मना नहीं कर रहे हैं किसी को, सिर्फ यह है कि इलेक्टिव में जो आता है उसके लिए हमने रोका हुआ है, उसको भी हम कवर कर रहे हैं। सारी फैकल्टी लगी हुई है, पैरामेडिक्स लगे हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ, उसको हम कंपनसेट कर रहे हैं। बट हाँ, 100% तो नहीं हम कर सकते, बट हम चाहते हैं कि पब्लिक से, इतने NGOs हैं कि दे शुड कम फॉरवर्ड, हमारे साथ आएँ, हमारे साथ बैठें, हमारे को बोलें कि डॉक्टर साहब हम आपके साथ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हम आपके साथ हैं, हम आपकी डिमांड जेन्युइन है। प्लीज़ आपको मीडिया को रिक्वेस्ट है, ये आप करिए प्रोपेगेट कि हम जो मांग रहे हैं,
आप बताइए इसमें हम गलत क्या मांग रहे हैं? हमारे बच्चे क्या मांग रहे हैं? हम पेरेंट्स हैं हम बच्चों के। जब बच्चा आता है हम पढ़ाते हैं, गुरु का जो रोल होता है, पहले तो गुरुकुल होता था, तो ये गुरुकुल ही है, धाम कहते हैं हमारे डॉक्टर साहब इसको। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनको बच्चों को हम हेल्प करना चाहते हैं, उनके साथ हम जब भी चाहें हमको हम आने को तैयार हैं, बट कुछ कॉपरेशन वी वांट फ्रॉम पब्लिक ऑल्सो, कि कोई बच्चा साथ में कुछ उसको लग रहा है वो उसको आना चाहिए, हमारे साथ खड़े होंगे तो हमको अच्छा लगेगा, हमारे बच्चों को अच्छा लगेगा कि हम इस पब्लिक के लिए, इस जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। एटलीस्ट इन आवर डिफ़िकल्ट टाइम दे हैव कम टू अस। दिस इज़ अ जेन्युइन डिमांड। जो हुआ है उसके विरुद्ध खड़ना आई थिंक कुछ गलत नहीं है इसमें। बहुत ही इट्स अ हॉरिफाइंग थिंग जैसे बोला है हुआ है, एंड जितनी पॉसिबल सपोर्ट हमें मिले उतना ही स्ट्रॉन्गर वॉइस स्टेक होल्डर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट को जाएगा, उतनी ही जल्दी इसका समाधान आएगा। इसी कारण हमें सारे कोनों से फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ लोगों को हमारे साथ समर्थन देना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों को कि पब्लिक को कि इसका पूरे ज़ोरों शोरों से हमारे साथ मिलें, आके जुड़ें हमारे साथ। नहीं, वही तो आपको कहा, सफ़र देखो, हमारी पूरी कोशिश है कि कोई भी इमरजेंसी प्रोसीजर, बिल्कुल सीपीए का वही बोला, डिमांड सिर्फ सीपीए का है, असली क्रक्स तो सीपीए है। दैट इज अग्रीड कि अभी एकदम नहीं हो सकता, पर उसके मूवमेंट अगर शुरू हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेट तो वहीं आएगा। अगर इस मौके पर हम सब फिज आउट कर देते हैं, ये मूवमेंट नहीं चलाते हैं, तो ये कभी होने वाला नहीं है। सर 2017 में शुरू हुआ था, ये लास्ट पेपर पड़ा है मेरे पास 2022 का, लोकसभा में जो प्रेजेंट हुआ है, उसके बाद कोई उस पर एक्टिविटी नहीं हुई है। अगर नहीं होगी तभी ये जिस कारण ये हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है वर्क प्लेस पे। क्या आप चाहते हैं कि दोबारा ऐसा इवेंट हो? नो, आई डोंट थिंक सो। वी डोंट वांट टू वेट फॉर अनदर मिसहैप टू हैपन, एंड दैट इज व्हाट द एंटायर कंट्री इज स्टेटिंग एंड रिक्वेस्टिंग। सर हमारा किसी को तंग करने का, आप हमारा पर्पस देखिए। अब हमारे एआरडी के यहाँ प्रेसिडेंट हाँ। आ जाइए प्लीज। ਅਸੀਂ ਉਹ नहीं कह रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ फायदा या नुकसान सर देख रहे हैं। आईएम में भी हमारे को सपोर्ट करने आईएमए ने पूरा डिक्लेयर किया है कल सारा बंद होगा, तो वहाँ कर प्राइवेट में भी कल ओपीडी बंद होगी कल। सर आप कैसे चाहते हैं हम कैसे प्रोटेस्ट करें? सिर्फ ब्लैक बैचेस पहन के? सी फैकल्टी जितना पॉसिबल है। रीजन बताइए हमारे को, रीजन आप फिर हम बात वहीं पे आते हैं। आप सब जिम्मेदार लोग हैं, सारे हैं। हाँ, उसका रीजन स्ट्राइक का और हमारा रीजन क्या है? आप डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं। हम जो बताना चाहते हैं, हम क्या मांग रहे हैं सीपीए। आज के दिन क्या कैबिनेट मीटिंग नहीं हो सकती? हो सकती है ना? तो फिर आप कहते हैं कि सीपीए नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, तो वहीं फाइट तो ये आवाज वहीं जाएगी ना। सर हम आते हैं नाइट ड्यूटी पे। देखो मान लिया से कभी भी कोई डिसेंट, ये डिसेंट का आप बताओ क्या तरीका है डिसेंट का? अगर हम किसी चीज के डिसेंट देना है तो व्हाट इज द वे टू डू अ डिसेंट? कैन यू आंसर मी दैट? कैसे डिसेंट किया जाए? सर रात को 2 बजे हम उठ के आते हैं। अगर हमारे को सिक्योरिटी नहीं होगी, हम ये कॉरिडोर्स बिल्कुल सुनसान होते हैं, जहाँ अभी इतना आपको चहल पहल दिख रही है वो सुनसान होते हैं। हम आते हैं रात को। एआरडी से कोई कैन यू हम एनीबॉडी वांट्स टू टॉक फैकल्टी है, रेजिडेंट्स है, तो क्या करें हम? अब हमको डर लगता है, तो फिर ये बेसिक डिमांड है जी, बेसिक डिमांड है। आज नीट की काउंसलिंग हो रही है, हर कोई देख रहा है कि कॉलेज, पहले तो कभी कोई सोचते नहीं थे, अब तो सोच रहे हैं कि कॉलेज कहाँ लोकेटेड है। कभी किसी ने सोचा था कि मेडिकल कॉलेज इनसिक्योर होगा? इट इज आज से काउंसलिंग शुरू है, सो एवरीबडी हैज कंसर्न्स हैव चेंज्ड। और अगर एक इवेंट ऐसा, अगर एक, मेरा तो ये मानना है, अगर ऐसा एक इंसिडेंट, एक इवेंट को कंडोन किया जाता है, मतलब है कि खुली छूट है, फिर तो कोई भी करके कुछ भी, एनीबडी कैन गो स्कॉट फ्री।
रात को हमको वो इंसिडेंट अपने ऊपर होता है, इमेजिन होता है, हम डर गए हैं, वी आर नॉट सिक्योर। ये पूरे देश का मुद्दा है, ये हमारा मुद्दा नहीं है। और सबसे बेस्ट दिमाग जो पढ़ने वाले, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा जो डीएम कर रहा था, मतलब एक एमबीबीएस एमडी, उसके बाद डीएम, उसको हमने खो दिया। मतलब हमारी लड़की हो सकती थी, कैसे हमने उसको ऐसे होने दिया? और वो भी मतलब 11:30 तक पता ही नहीं चला। मैं तो हम अपने आप के साथ होता इमेजिन कर रहे हैं, हम भी आते हैं रात को। वी कैन नॉट। The day this happened, उस दिन इमरजेंसी सर्जरी थी, मैं वहाँ से 2 बजे रात को हॉस्पिटल से निकली थी। आज तक टिल दैट डे मैं ना घर पे बोलती थी, मम्मी नानी सबको फोन करके बोलते थे टाइम पे घर चले जाओ, ये सब वो सब। मैं बोलती हूँ मैं तो टाइम ही नहीं देखती, टाइम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, घड़ी तो मैं देखती ही नहीं हूँ। That was the first day I felt afraid of even going to my car and going to sector 11 from here. Yes, 2 AM that exactly. day. मैं इमरजेंसी ओटी से निकली थी। हम गाड़ी चला के आते रात को। आप मुझे एक इंसिडेंट तो बताओ जिसमें पेशेंट रियल में नहीं, हाँ जी बिल्कुल। आप क्यों, आप क्या बात कर रहे हो? आप देखो बॉम्बे में इंसिडेंट हुआ था एक नर्सिंग स्टाफ के साथ। नहीं, आप हैं? तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, तो उसी लिए खड़े हैं हम। तो फिर नहीं, फिर आप बताइए जनरल पब्लिक आज क्यों नहीं है हमारे साथ? कहाँ खड़ी है? देखो तो नहीं, थोड़ा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦੇਨੇ ਹੋ? You give us your point of view. Give us your point of view. You're saying कि गलत कर रहे हैं. What is the point of view? How do we get? हाँ जी, हाँ जी. We have one question to the media. Yes. You are asking us. So basically, you are asking us why you people are doing this. Please, 1 minute, listen. You people are asking us why you are doing this. This is causing discomfort to the patients. You know that this is causing discomfort to the patient. You know that lawmakers are sitting there. Why don't you ask the same question? Doctors are on roads fighting for their safety. Why don't you ask the people, what are you doing for this? Yes. You are questioning us. We are helpless people. So what are you expecting us from to do? जाओ, वैसे ही जाओ, दोबारा होने दो, दोबारा प्रोटेस्ट करो, दोबारा सीबीआई आने दो, उसके बाद खत्म करो, तीसरे बार होने दो, सेम करो. So what are you people expecting? See, डॉक्टर्स एक फिलॉसफी के साथ आते हैं कि एक सफरिंग पेशेंट है, वो सफरर है, एंड विद फुल एम्पैथी वी ट्रीट देम. उनको हम पूरी सहानुभूति के साथ उनका इलाज करते हैं. पर अगर वही एक वो भी इंसिडेंट्स अलग है, चलो कि जहाँ पेशेंट का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है डॉक्टर के साथ, बट एक ये उसका ही मुद्दा है कि हॉस्पिटल में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे वो पेशेंट की तरफ से नहीं हुआ पर कोई और उसमें शामिल था, बट एक्ट तो वही है ना. इट इज़ विद इन द हॉस्पिटल प्रेमिसेस. वो चाहे मरीज के तरफ से आया हो या कोई और एक्सेसरी एस्पेक्ट से आया हो, सारा मुद्दा सिक्योरिटी का है. और वो तभी पॉसिबल होगा अगर ऐसे इवेंट को हाईलाइट किया जाए ताकि इस पे कुछ एक्शन लिया जाए. अगर अब भी हम चुप करके बैठ गए तो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि इससे हॉरिफाइंग और कुछ नहीं हो सकता. अब ये हमारे बच्चे हैं, कौन अगर आपने उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट पढ़ी है, इट्स वर्स देन कोई आपका कोई मूवीज़ में जैसे दिखाते हैं, उससे भी वर्स है जो हालत थी उस डॉक्टर की. बाद देखिए, आप हो गया इंसिडेंट, उसको अटैक हुआ, 3000 लोग आ रहे हैं. अगर ये चीज़ पीजीआई में होगी, आपने किसी यहाँ के लोकल एमपी से पूछा, ये उसने कोई आवाज़ उठाई? किसी काउंसलर ने आवाज़ उठाई? कोई काउंसलर हमारे पास आया? हाँ. कहीं और बहुत इजी होता है. ये कहीं दिए जले हमारे वोट लेने के लिए वो आते हैं हमारे पास. कुछ भी नहीं For हुआ. me, it's easy to ask only doctors for everything, even for any issues with the patients, the hospital side also asking us. Okay, whichever. So you don't have any right to ask the lawmakers, administration people. So आप एक चीज़ बताओ, कितने जो लॉ मेकर्स है, जो एमपीस है, जो दिल्ली में बैठा हुआ है, कितने लोग बाहर आके ये चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट किया है या कंडेम किया है? आपने कभी किसी को पूछा आप लोग क्यों इतना बड़ा हुआ है, ये इतने चीज़ हुआ है, वो भी इतने सिक्योर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑन ड्यूटी डॉक्टर पे हुआ है, आप लोग क्या किया, आपका स्टैंड क्या है? किसी ने पूछा? जस्ट बिकॉज वी आर अवेलेबल हियर.
It's not that we are not working. Yes. You know, we are protesting on daytime. I had a night duty in ICU yesterday. I did my night duty. I saw all of the patients, and then coming back to protest. We are not doing this for fun. We are doing this for our own safety. It's like for a justified right. Yes. It's a justifiable right. फॉर सो दैट इनकी माँ आराम से घर सो सके. इन सब बच्चे ये स्टेट कौन कौन सी स्टेट से आए हैं, कौन इनकी जिम्मेवारी लेता है? किसी को तो लेनी पड़ेगी जिम्मेवारी. हम इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी हमारा बात कोई सुन नहीं रहे, ऊपर से कोई कुछ बोल नहीं रहे. आप कैसे प्रोटेस्ट करना है आप बताओ. दिस इज हैम्परिंग पेशेंट केयर. आप बता रहे हो, इतना करने के बाद भी कोई वापस आके कुछ बोल नहीं रहे, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, और हम चुपचाप बैठे से सपोर्ट कर देगा? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सपोर्ट करने? Still for last 5 days we are just running all the emergencies still now. All the emergency Yes. OTs, trauma OTs, all the labor अभी भी जो and भी ICU, है- and time sensitive OPDs also. So whichever the cancer patients also everyone is seeing. Okay. Hi. So pure elective only we are stopping for only 5 days. It's not like everyone is suffered or आपने किसी something. पंजाब के सीएम, हरियाणा के सीएम से पूछा कि पंजाब चंडीगढ़ किसका है, पीजीआई किसका है? उनमें से कोई आया? कोई हेल्थ मिनिस्टर आया यहाँ पर पंजाब हरियाणा से? कोई नहीं है यहाँ. और आप we also have- सपोर्ट कहाँ आज से मिलेगी? ओपीडी में सब पेशेंट्स जो आए जिसको कोई तकलीफ थी उनको पर्सनल फोन कर करके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमने दिखाया. अगर उसका CT MRI नहीं हो रहा था तो हमने, और कंसल्टेंट ने एफर्ट किया. हमें ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, पर ये हमारी वर्कफोर्स है, इसको हम सपोर्ट कर रहे हैं. हम ज़्यादा काम कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो हमें रिप्रेजेंट करें. हमारे बच्चे, आपके बच्चे सिक्योर हों एक वर्क प्लेस पे. ये एक वर्क प्लेस सिर्फ डॉक्टर का वर्क प्लेस नहीं है, ये सबका है. और हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, तो ये हाल हो जाए. हम कैसे, आज हमारा दिल दहलता है. अब बिल्कुल पुराना इसमें ये है कि काफी डिमांड चल रहा है, बट ये कितने लंबा तक चलेगा, क्या Well, that cannot be commented right now. Hopefully तो अगर ये जितने हमारे डिमांड्स जल्दी से जल्दी फुलफिल हो जाए तो दिस विल बी कॉल्ड ऑफ. अभी मेनली जैसे अभी आपने बताया कि ये जो अभी पास किया गया है अबाउट द FIR, दैट्स अ पॉजिटिव स्टेप. मे बी फर्दर स्टेप्स के बाद as the groups decide if this is adequate enough, कोई भी एक्शन अगर appropriate और adequate हुआ तब ये हो सकता है जल्दी. Had your association met with the health union, health minister? Not as yet, but we have written our dissent सर आज to हाई the. कोर्ट की आपने जजमेंट सुनी है? उन्होंने कहा हॉस्पिटल को बंद ही कर दो. वो गलत थे. उन्होंने बोला अगर आप नहीं कर सकते हॉस्पिटल को बंद कर दो, पेशेंट को शिफ्ट कर दो यहाँ से. कितने हॉस्पिटल बंद करोगे आप? Just कितने imagine. हॉस्पिटल बंद करेंगे आप? ये तो हाई कोर्ट की है ना, हाई कोर्ट को तुम चैलेंज नहीं कर सकते. But there should be some आपने ये पूछा कि नहीं, फिर हाई अभी We- बता we are PJ में already emergency trying में the PJ is covering around 4-5 states also. All the emergency, All last surrounding term, tertiary center. It's not like AIMS. AIMS में कुछ होगा so the big Safdar complex है, Jung मतलब they can easily shift to other hospitals. The PJ is a last. So here if you are stopping for at least 3 to 4 hours of emergency, there will be a lot of mortality. We are also aware of that. For that only we are aware of the fact that so we are not going to stop that emergency at So Now emergencies तो चल रही हैं इसी कारण. So in general, we are not turning our back yeah. to the suffering population. We are not. सिर्फ इलेक्टिव या फिर नॉन सीरियस पेशेंट्स उनको थोड़ा डिले किया जा रहा है. ये नहीं है कि अगर कोई बीमार हो रहा है या कोई किसी को वर्सनिंग हो रही है उसको थोड़ा रिफ्यूज़ किया जा रहा है. अगर आप समझो कि OPD में जो पेशेंट आ रहा है अगर वो रूटीनली आ रहा है तो ठीक है. अगर वही पेशेंट ज़्यादा बीमार हुआ था तो उसको देखेंगे ही हम. वी आर नॉट इनह्यूमन. हमको बुलाया इसलिए हम चाहते हैं पब्लिक हमारे साथ. ये हमारी जेन्युइन डिमांड है. हमारे को ये आप कहते हैं कि हम इनकन्वीनियंस है, डेफिनेटली इनकन्वीनियंस. हम भी बताएं हमारे को कि इनकन्वीनियंस है, बट पब्लिक हमारे साथ है ही नहीं. उनको यही एक चीज़ है, डॉक्टर्स काम नहीं करना चाहते. हम कोई कॉफ़ी पी रहे हैं बैठ के बाहर, नहीं बैठे हैं हॉस्पिटल में. सब ये सारे बच्चे यहीं बैठे हैं, कोई घूमने नहीं गया हुआ. प्रोटेस्ट करने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारे को जो चीज़ें चाहिए थी 2017 में CPA का प्रोजेक्ट आया. आज के दिन 7 साल में वो कहते हैं स्टेट करेगी, स्टेट कहता है सेंटर करेगी. पता नहीं, हमको ही नहीं पता क्या है. No, why can't you ask the same things to the government? It's been last 5-6 years. Why you didn't